वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी मैम आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। और आज तो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा दिन गुजर रहा होगा आप लोगों को। मतलब तैयार होके दोनों बैठे हुए, मतलब परफ्यूम्स लगा के सारा, मतलब मैं इस तरफ आता हूँ तो खुशबुएं हैं, इस तरफ आता हूँ। भाई कल 3 परफ्यूम्स लाया था मैं। सर मैं कसम खा के कहता हूँ 3 में से कोई एक भी काम का नहीं था। कोई भी काम का नहीं था। या पता नहीं तुझ पर लगाते ही कुछ हो जाता है उसे। लेकिन कल भाई अब मैं कोई जाके गाड़ी में इतनी अच्छी खुशबू थी कि क्या बता। क्या? वो लोग जिन्होंने ये बात नहीं सुनी, ये दानिश कह रहा है कि जब परफ्यूम लगाते हैं ना तो परफ्यूम को भी चक्कर आ जाते हैं। कुछ न्यूज के बारे में बात करते हैं। कॉफी पीने के लिए अब जाना पड़ेगा थाने। घबराओ नहीं, बता रहा हूं क्योंकि एक अनोखा कॉफी शॉप खुला है लाहौर में, मॉडल टाउन थाने के अंदर एक खूबसूरत सा कॉफी शॉप है। अब आप थाने जाएं और थाने के अंदर कॉफी आपको मिल जाया करेगी। वहां जाके अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड कहां इस्तेमाल हो आपको नहीं पता है। लेकिन दिस इज आई लाइक इट। कैदियों के लिए नहीं है भाई, बहुत अच्छा है। कैदियों के लिए नहीं है। नहीं, हाँ बेटा, कैदियों के लिए। उनको बाहर घुमाएंगे, उनको बोलेंगे अपना घर बना लो तुम। कोई अबे कैदी अंदर होते हैं। अच्छा भाई मैं समझा कैदियों के लिए कॉफी शॉप। थाने के अंदर बोला है उन्होंने, जेल के अंदर नहीं बोला। कैद भी थाने के अंदर है, वो अंदर की तरफ, इन्होंने थाने के बाहर बोला है। अच्छा हाँ, अब मजा तब आए जब मरियम नवाज साहिबा एक कॉफी शॉप थाने के अंदर भी खोल दें, जेल के अंदर खोल दें, और फिर रिस्ट्रिक्ट करें पुलिस वालों को कि पहली मर्तबा अपने पैसे से चीजें खरीद के खाओ। अब मुझे ये नहीं पता है, ये नहीं, अब पता चले हम जाए पंजाब पकड़ लिया जाए। बहुत तुम कराची में बैठ के बातें करते हो, मैं तुमको कॉफी शॉप लेके चलता हूँ, लेकिन कॉफी शॉप जो बाहर खुली है वो नहीं, जो अंदर खोली है हमने वो। और तुम कॉफी नहीं पियोगे, कॉफी पीने वालों के लिए काम करोगे। तो मतलब that's what it is। भाई वैसे हो सकता है कैदियों के लिए भी कुछ वो डिस्काउंट। इतने प्यार से पूछ रहा है, क्या मतलब तेरे को प्लान? कभी कभार। अच्छा, ये किस जुर्म में पकड़ा जाएगा? जानवरों के कत्ल के इल्जाम में। भाई मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद भी कहूँ तो जानवरों से बड़ा प्यार करता हूँ। है जी भाई। सांप लाऊं? भाई वो बड़ा क्या डरने की बात है, ज्यादातर काटे भाई इनको भी दिखा दें प्लीज जरा, जी असली वाला सांप जो है। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पकड़ के फोटो शूट करवाया, आप टेंशन नहीं ले। वो फोटो शूट वाले सांप और होते हैं। नहीं चिड़ियाघर वाला अज़दा जो हमारे अच्छा अजब मजे की बात है, हम लोग मतलब अल्लाह ताला हमें अकल दे, जो पायथन होता है, जैसे ये अज़दा कह रही हैं, अज़दा ही होता है उसको कहते हैं, पायथन के अंदर जहर नहीं होता। लपेट के तो मारता है ना। आप अपना साइज देखें उस लपेटने वाले का साइज। नहीं बेचारा जरा सी ग्रिप को टाइट करे, इसको हटाएं फौरन। अच्छा आपको तरकीब बता रहा हूँ, उसकी जो दुम है उसको दबा दीजिए, वो छोड़ देता है। That's where it hurts the most। वहां पे उसको दुम पीछे की तरफ होती है। जी नहीं इसे याद नहीं रहा, आपने कहा था दुम दबाया। बट ओके, राजा ले आओ जो सांप है, ले आओ मेरी गाड़ी से ले आओ। मैं किसी सांप से कम हूँ? हाँ, अच्छा आई मीन किसी नागन से, सॉरी सांप बोल दिया। अच्छा तारुफ था। खुदा ना करे अगर ये बात मैं कह दूं तो वायरल हो जाऊंगा। लेकिन आपने खुद माना है। मैंने खुद मान लिया। मेरा डसावा कहीं और जा सकता है। आप जिसे डसने का कह रही उस बेचारे को देख लो तो वो रुक जाता है।
नदीम भाई से किसी ने फोन पे कहा था मैं आ रही हूँ, 5 दिन तक वहीं खड़े रहते। नदीम भाई we love you man, we love you, we love you। और 5 दिन तक ये लाहौर घूम के फिर आई हैं। हाँ जी। दुखी और मैं आपको वहीं इस खड़ा बात रहा। का है। और आप खुद ने मुझे बोला था कि न्यू ईयर पे वहां चलेंगे। कहाँ चलेंगे? तो अभी न्यू ईयर आया नहीं है। हाँ आना था, अभी कितने दिन रह गए? अरे मैं भी चलूंगा हाँ और मैं भी चलूंगा। मैं अभी क्या बोलूँ? भाई, नदीम भाई मुझे लेके जाएंगे ना, नदीम भाई लेके जाएंगे। सोच रहा हूँ, ऐसे ही सोच रहा हूँ मैं। सोचें ये दोनों न्यू ईयर का प्लान बनाए और जब जाएं तो कौन इनके सामने आ जाए। अजीब सा हो जाएगा। अच्छा, एक खबर बड़ी अच्छी है कि दूल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को जंगल में छोड़ के फरार हो गया। गंजा तेरा ऐसा नसीब नहीं है। इतनी तालियां बजा रहा है कि काश कहीं ऐसा में नहीं। किस्सा ये था कि वो औरत खुदकुशी करना चाहती थी तो उसको बहुत गुस्सा आया, वो ले जाके उसको जंगल में पटका। उसने कहा कि ऐसी की तैसी खुदकुशी करनी है तो यहां मर जाओ। तुम सोच रहे हो ना तुम ऐसा करोगे? दुल्हन भाई, इसके साथ नहीं करेगी भाई। ऐसा? ये इसकी शादी होगी तो दुल्हन होगी ना। मतलब ये करने के लिए दुल्हन का होना बहुत जरूरी है। भाई मुझे लगता है कि ये जो है दुल्हन शादी होती है तो फिर घर लेके जाना चाहिए, जंगल में नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला लेट लतीफ, उन्होंने बताया, उन्होंने, आपने सुना क्या? मैंने सुना कि वो खुदकुशी करने जा रही थी तो इसलिए उसको जंगल छोड़ा है। उसे हाँ, कौन जैसा सही। शौहर मिल गया था। उसने कहा मैंने घर में नहीं रहना, मुझे जंगल छोड़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ दुल्हन को, जो कुछ हुआ दूल्हे को हुआ। हाँ, लोगों ने उससे पूछा ये क्या किया, क्यों छोड़ के आ गए, क्यों छोड़ के आ गए? अब जंगल में जानवरों का क्या होगा? जानवरों ने हड़ताल कर दिया, मैं अम्मी नहीं चाहिए थी। भाई वापस लेके आया। भारत में इम्तिहान मुलतवी करवाने के लिए 2 तालिबात ने स्कूल में ईमेल के जरिए उसको स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी। दौड़े लग गई पुलिस की और उसके बाद उन दोनों को पकड़ लिया गया। पूछताछ में मालूम हुआ कि दोनों की चूंकि तैयारी नहीं थी इसलिए उन्होंने ईमेल लिखी कि स्कूल के अंदर बम है। अगर हमारे यहाँ के बच्चे होते तो सिर्फ असला रखते और इम्तिहान भी हो जाता है। सर मैं आपको बाबू तो वहां भी ऐसे ही होता है सर, वहां भी होता है। लेकिन सर हमारे यहाँ इसकी जरूरत ही नहीं है। बम की हमारे यहाँ तो हमेशा छुट्टी होती है। मैंने जितना हमारे मुल्क में इम्तिहानात कैंसिल होते हुए देखे हैं कहीं नहीं है भाई। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखे। हमारे यहाँ इम्तिहानात यूं करके कैंसिल हो जाते किसी बात पे। भाई आज की बात है, मेरे स्टूडेंट्स वो दोपहर को मैं निकलने लगा हूँ, शावर वावर लेके मैं बाहर निकला, मैसेज आया सर प्रोटेस्ट की वजह से ना सारा। ये गलत है, इस जगह ही गलत है। पहले तो ये बंद कर दें, किसकी आवाज आ रही है यहाँ से, वो बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। वो मैं आपको बता दूं ये गलत है। ये कह रहे हैं नहा के निकलने लगा, नहा के बाकी मैं No, you don't take shower man। भाई मैं रोज शावर लेता हूँ और मेरे पास जो बॉडी रोज शावर्स हैं, कहाँ लेता है? भाई रोज 3 शावर लेता हूँ मैं, एक सुबह, एक दोपहर और एक शाम। पेट्रोल पंप पे 3 शावर लेते हैं आप जी? जी। कितने बजे? भाई एक इन द मॉर्निंग, वन इन द आफ्टरनून अगर जरूरत पड़ती है। कितने बजे? भाई अराउंड अबाउट 9 10। जरूरत पड़ती जी। है ऐसा कि दोपहर में कबड्डी खेलता था। भाई मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब तक मेरी स्किन ज्यादा मॉइस्ट नहीं हो और हाइजीनिक नहीं हो ना, मुझे मैं बिस्तर पे जाता नहीं। क्या अल्लाह, मैं रिस्क इसके हाथ झूठ बोल रहा है यार। इसके करीब से पानी छू के भी नहीं गुजरता। भाई वैसे मैं आपको बताऊं, ब्रेक है, ब्रेक के बाद भाई
लेट्स से हेलो टू जमाल। जमाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप बताएं खैरियत आई एम ऑल गुड। आप ठीक हैं? बस शुक्र। हाँ सर, आपके दोस्त आपके बराबर में बैठे हैं? हाँ मेरे पुराने दोस्त ही है। पुराने आपके दोस्त हैं? पुराने दोस्त ही है। मतलब पुरानी दोस्त ये भी है। अब ये भी आपके दोस्त? ये तो बहुत पुरानी है। मैं तो बहुत पुरानी। नहीं अच्छा, वैसे आप कितने साल के होंगे जब आप इनको मिले थे? तो देख ले, ये बड़ा आप है। मैं कितना साल का हूँगा जब मैं मिला था? 2020 में हमने साथ ही तो किया। साथ काम किया। अच्छा 2000 क्या काम किया था? हाँ ना, शो आप ही के शो में तो अच्छा वो शो पे। अच्छा शो पे तो ये मैं ही उसका मुजिब हूँ। आप ही लाने वाले हैं आप। अक्सर लोग मेरे अलावा सबसे मिलते हैं यार। अच्छा तो क्या हो रहा है भाई, बताइए, क्या पाकिस्तान के हालात, माशी हालात कैसे होंगे? बस सबसे पहले तो साल महीना दिसंबर का लास्ट है, नेक्स्ट ईयर में बात करते हैं 2025 कैसा रहेगा। 2025 न्यूमरोलॉजिकली हिसाब से भी 9 नंबर का साल है, जिसको रूल करता है मार्स यानी कि मंगल। और लाजमी सी बात है कि भाई मार्स एंगर, मुझे कौन रूल करता है? मार्स है आपका तो मार्स। There you go, तो भाई ये मार्स जो है वो लाल प्लेनेट है, जिसको हम एग्रेशन, एंगर, लॉ एनफोर्समेंट, आर्मी, जंगे, तो ये एक तो ये साल 2025 का है। जी जी बोलते ठीक रहिए, है, आप बोलते रहिए। उसके बाद देखें सैटर्न। जी जी बोलिए। उसके बाद देखें सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु, मतलब जुपिटर को छोड़ के सारे प्लैनेट स्पाइसेस में होंगे। ओके। अच्छा डायरेक्शन भी इसकी नॉर्थ की तरफ है। नहीं ये बताइए, पाकिस्तान में महंगाई कम होगी नहीं होगी? मैं 2025 देखिए सबसे पहली चीज़ देखें 2025 किसी भी हवाले से वो उस तरह का साल नहीं है। 1998 में भी जब ये 9 नंबर बना था, हालांकि प्लैनेट की पोजीशन चेंज थी, मगर आप देख लें नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया, इंडिया ने किया, सर वो पाकिस्तान छोड़िए, ने बताएं किया। हमारे यहाँ गैस बिजली सस्ती होगी कि नहीं? हमारे यहाँ तो जो मिसाइल आता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, वो मिसाइल हमारे यहाँ महंगाई का मिसाइल है। सुबह उठता है बंदा, एक दिन 14 रुपए की रोटी लेता है, दूसरे दिन 20 रुपए का रोटी। पता नहीं है 24 घंटे में आटे ने कौन से उसमें हीरे डाले नहीं क्या किया? ये बड़े वाले मिसाइल है। लेकिन 2025 जो है एक पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी कोई हालात बेहतरी का साल नहीं है। नहीं ठीक है बेहतरी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मार्स, जी जी मार्स। जो मार्स जो है अब रूलिंग प्लेनेट है पाकिस्तान का, जिसे हम लगन का लॉर्ड कहते हैं, कैंसर साइन में। मैंने इतने लंबे अरसे अपनी लाइफ में मार्स को कैंसर साइन में डिब्लेटेड कभी नहीं देखा। ये 5 जून तक ये हालात, अक्टूबर की 20 से 5 जून तक ये हालात में कोई मुस्तहकम नहीं है। इसमें आप गवर्नमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट के हवाले से भी बात कर रहा हूँ। लगा दो यार, गवर्नमेंट की तस्वीरें लगा दो। बोला था मैंने आप लोगों को कि नई टीम मेरी। बहुत एंगर, बहुत एग्रेशन दिखेगा। कोई समझ ले कि 2025 में बे इंतहा आप कह लें कि पानी का साल है, पानी में डूबने के वाकयात या पानी में डूबने के वाकयात? हाँ, जैसे किश्ती डूब गई समंदर में या सुनामी आ गई, क्या लोग समुद्री जंग हो गई। क्या लोग चिल्लू भर पानी में भी डूब के मरेंगे? नहीं, वो कभी नहीं। जैसे हालात है, क्या पता शर्म के मारे पानी पानी हो जाए। तो ये 2025 सारे प्लैनेट देखें, वाटरी एलिमेंट, पानी का घर है, पाइसेस। भाई कोई अच्छी खबर है? अच्छी खबर ये अच्छी खबर है जून के थोड़ा बाद से। अच्छा ओके। यानी कि 5-6 जून के बाद से, जब सन भी बेहतर पोजीशन में होगा, बाकी प्लैनेट भी थोड़े थोड़े करके बेहतर। बड़े प्लैनेट्स को लेके हम कोई लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करते हैं जो साल तो साल 2-2 इस साल मरतबा तक भी रहेंगे। बारिशों का साल होगा ये। बहुत ज्यादा बारिशों का साल, सुनामी जगह जगह देखने को मिल सकती है। अच्छा। जी बिल्कुल, पानी के लिए मुबारक हो, एक पानी का मरतबा जंग। फिर बारिश होगी तो पानी आएगा, और बहुत बारिश होगी तो बहुत पानी आएगा। बाकी आप किसी पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज जी के बारे में बिलावल के पूछे बारे में तो- क्या कहते हैं, बिलावल साहब के बारे में? देखिए, बिलावल साहब के लिए 2027 नवंबर तक फीवर का साल है। ओके। बेहतर साल है। मैंने आपके लास्ट शो में, क्या वो वजीर आजम बनेंगे? हाँ जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा चांसेस है 2027 नवंबर से पहले। अच्छा उससे पहले पहले बन जाएंगे? बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। 2027 से नवंबर से पहले बन जाएंगे? बिल्कुल बन और उसके जाएंगे। बाद मतलब ये टाइम चल रहा है 2021 अच्छा, से ओके। लेकर। और उसके बाद मतलब बन सकते हैं ये?
उसके बाद रह टाइम सकते से हैं। पहले बन सकते हैं, फिर उसके बाद बड़े मसले मसाइल आएंगे। अच्छा, मसले मसाइल आएंगे। जी सर, बिल्कुल आएंगे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी जिसे हम लाएंगे भी वो भी उसके साथ भी अच्छा नहीं करेंगे हम। मतलब हमारी हुकूमतों को कभी चैन नहीं आएगा। आपको पता है कैसे आ सकता है? ना आवाम को आएगा। नहीं, अवाम बेचारे तो क्या जी। अच्छा, दूसरा, नवाज शरीफ साहब के लिए मार्च के बाद, यानी कि मार्च से लेके 27 जुलाई के अंदर अंदर, अब मार्च की मिड से कह लें 27 जुलाई के अंदर अंदर, ये जो 4-4.5 महीने के एक टाइम है, ये हेल्थ के हवाले से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स इनके 12वें घर में जाएंगे, 12th हाउस में। ओके। तो ये किसी भी हवाले से कोई इतना बेहतर नवाज शरीफ साहब के लिए नहीं होगा। हाँ, जो लेकिन अल्लाह करे कि वो सेहतियाब रहें। हाँ, बिल्कुल ठीक रहे। आमीन 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 सुमा आमीन आमीन। ओके जी। बाकी कुछ इंटरनेशनल लेवल पे सर, शहबाज शरीफ साहब का क्या मतलब? अक्सर लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट चली जाएगी, ऐसी खड़ी है, यूं ही खड़ी है। शहबाज शरीफ साहब जी सर, मार्च के बाद जो अप्रैल मई का टाइम है ना, देखें, मैं फिर वही वाली बात है, सैटर्न और राहु का कंजक्शन है, दो मेलेफिक प्लैनेट का, बड़ा रेयर होता है ये। एक स्लो मूविंग प्लैनेट 27-28 साल के बाद उस जगह जाएगा, वहाँ राहु भी है। तो सर ये तो सियासी तौर पे बहुत बड़ी हलचल करेगा, ये मैं बिल्कुल खुला आपको बोल रहा हूँ। सर राहु को उठा ले, ढाला भेज देते हैं। जी। राहु को उठा लेते हैं। राहु उठे ना उठे, आप उठ जाओगे बता। आपका नाम वो राहु रख लेंगे और इस बार पता भी नहीं चलेगा कहाँ गए हो। तो ये जो अप्रैल मई के 2 महीने ना, ये डिसाइड करेंगे पूरा तो 2025। अप्रैल और मई जो हुकूमत के लिए मुश्किल हो सकता है। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। अच्छा, क्या इसकी बानी शुरू- पीटीआई उनके लिए क्या क्या कहा जाता है हाँ, कि उनके क्या? लिए देखें ना, वही वाली बात है, 2022 अप्रैल के बाद जब हुकूमत से गए, फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो 9 मई का वाक़या होता है, उसके बाद फिर मज़ीद हालात बद से बदतर होते गए। तो वो उसे हम कहते हैं ढैया, वो 2.5 साल का एक टाइम था। वो अच्छी बात यह है कि वो खान साहब के लिए कि वो 2025 मार्च के बाद एंड हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्च के बाद अप्रैल से खान साहब के लिए, देखिए कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा, उसमें खान साहब भी एक बेहतरी दिखाई दे रही है मार्च के बाद से, मगर कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का टाइम, मुश्किल टाइम होगा। किसी की तो क्या बानी पीटीआई जो है वो बाहर भी आ सकते हैं? मतलब कह सकते हैं कि उनको नरमी मिलेगी, रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई किसी भी हवाले से कुछ उनको रिलीफ मिल जाए। और अच्छा, वो शेख बाहर आ रशीद जाए। साहब का क्या होगा? मतलब वो पॉलिटिक्स में रहेंगे? शेख रशीद साहब बिल्कुल मेरे हिसाब से कोई सियासी करियर नहीं नज़र आ रहा। नहीं नजर, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं। मरियम नवाज साहिबा, मरियम नवाज का मैंने आपके शो पे, लास्ट शो पे कहा था 2023 में कि मरियम साहब का बड़ा फ्यूचर नज़र आ रहा है आने वाले टाइम में। क्या मरियम नवाज CM साहिबा बन गई। प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर का मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, कोई प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है। हाँ, जैसे इनके शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं, उनके बिल्कुल चांसेस है आगे चल के। हमजा शहबाज, हाँ जी, बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ओके। बिलावल साहब के लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2027 नवंबर से पहले, और स्पेशली ये टाइम मार्च के बाद से शुरू हो जाएगा। अच्छा, और मौलाना फजल रहमान? मौलाना फजल रहमान का सर मेरे पास इनका, सर अफवाहें ये हैं कि मतलब वो सदर बन जाएंगे। नहीं, मेरे पास इनका जायज़ा नहीं ऐसा तो है? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा। आसिफ अली जरदारी साहब? हाँ, जरदारी साहब के लिए देखें, 8 अक्टूबर से लेके 6 फरवरी तक का टाइम थोड़ा सा ऐसा था, इसमें इस दौरान ये गिरे भी, थोड़ा सा सियासत से थोड़ा सा पीछे हटे। वो तो आज एक शो था, उन्होंने वो गड़ी खुदा बख्श गए, लेकिन वैसे जरदारी साहब के सितारा आपको पता है एवरग्रीन है, चलते हुए आ रहे हैं। बस सेहत के हवाले से भाई अल्लाह ताला रहम रखे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बात करते हैं। we'll be right back। अच्छा, मैं चूँकि खुद एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ता हूँ तो उसका तालिब इल्म, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आज सुबह एक बड़े मज़े की ईमेल मुझे मिली है अपने न्यूज़ डेस्क से, जिसमें मुझे बताया गया है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और इतने बरसों के बाद एक बहुत पॉजिटिव ब्रेकिंग न्यूज़ सुनने को मिली। एक गलत बटन दबाने से ज़ाय जो है उसकी क्रैश लैंडिंग हो गई पाकिस्तान में। अब ज़ाय कौन है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ज़ाय ने टेक ऑफ किया था, स्पेस का वो सफ़र कर रहा था, लेकिन सफ़र करते करते एक गलत बटन दब गया और उसकी वजह से उसकी पाकिस्तान में क्रैश लैंडिंग हो गई, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, वो लैंडिंग जब हो गई
तो इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि लैंडिंग किस तरह से हुई, कैसे, ये बता दूं कि जाय है कौन। जाय एक बहुत बड़ा टेक सेवी एस्ट्रोनॉट है, बहुत बड़ा। उसको आप ये समझ लीजिए कि आप उसको सांता क्लॉज ऑफ अपग्रेडेड स्मार्टफोन्स भी कह सकते हैं। और जो जाय के पास है वो किसी के पास नहीं है, वो आपके लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग पे दुनिया का बेहतरीन स्मार्टफोन ले आया है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही हैज डन। और इसके बाद जाय ने आने के बाद स्पॉट करना शुरू कर दिया टैलेंट को। उसे टैलेंट चाहिए था और जाहिर है जब उसने टैलेंट देखा तो उसकी नज़र अली पे पड़ी, अली ज़फ़र। एंड देन ही सेड कि यू नो व्हाट, मुझे अली की लाइफ को अपग्रेड करना। तो उसने अली की लाइफ को अपग्रेड कर दिया और इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल कि किस तरह से अली की लाइफ जो है वो अपग्रेड हुई है। ऑफ कोर्स वी ऑल लव हिम, वी ऑल रिस्पेक्ट हिम, क्या कूल बंदा है और जेन्युइनली बड़ा टैलेंटेड है। तो जाय ने बिल्कुल सही टैलेंट स्पॉट किया है। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को भी अली की तरह से अपग्रेड करना चाहते हैं और जाय के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। आपको जाना पड़ेगा जाय की जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। उसका नाम है segoexperience.com, segoexperience.com। आप जा सकते हैं। प्री बुकिंग पर आपको 7000 PKR के ईयरबड्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। आप प्री बुक करवाइए और आपको ये फ्री मिल जाएंगे। अच्छा, इसका जो मतलब ये समझें कि आप, इट इज़ जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल व्हाट दे आर डूइंग। और ऑफ कोर्स आप इनकी विजिट करें वेबसाइट और अपग्रेड करें अपनी लाइफ विद सेगो। सेगो इज़ द ब्रांड नेम। एंड ऑफ कोर्स आपको बताते चलूँ कि जब आप 050 की बात करते हैं, अच्छा हम अली की बात कर रहे थे इतना कि हम 050 की बात करना ही भूल गए, जो आपकी लाइफ को अपग्रेड करेगा। 050 द मोबाइल फ़ोन, द फोन इटसेल्फ। तो मैं आपको ये बता दूं कि उससे आपको क्या मिलता है। उससे आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल कैमरा, 256 GB स्टोरेज, जो एक्सटेंडेबल भी है। आप उसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस कि ये जो 050 है ये आपकी ज़िंदगी को अपग्रेड कर देगा। जाय पाकिस्तान आ चुका है। अगर आपको जाय की ये अपग्रेडेड चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा सेगो पे जाके। सेगो इज़ SEGO एक्सपीरियंस, segoexperience.com। यहाँ जाके आपको प्री बुक करना पड़ेगा। जब आप प्री बुक करेंगे तो 7000 रुपये के ईयरबड्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि आप उनकी इसको विजिट करें वेबसाइट को और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर दें। मैंने आपसे कहा था ना कि खबर बड़ी एक्साइटिंग है। पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ मिली है लेकिन पॉजिटिव मिली है। सो इंतज़ार किस बात का है? अभी जाइए, कंप्यूटर खोलिए या अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लीजिए एंड टाइप www.SEGO, मैं पूरा पढ़ के आपको बता दूं, SEGO सेगो, SEGO सेगो एक्सपीरियंस, EXPERIENCE.com। यहाँ चले जाइए, यहाँ जाके अपने ऑर्डर को प्री बुक कीजिए। 7000 के ईयरबड्स बिल्कुल फ्री हैं और कूल हो जाइए अली की तरह से। एंड ऑफ कोर्स जाय जो है इज चेंजिंग योर लाइफ, इज अपग्रेडिंग योर्स। व्हाई वेट, जस्ट डू इट राइट नाउ। All righty then. Coming back. Yes sir. अब बताइए सर। अच्छा, एक चीज़ मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा। सब पहले ये बताइए कॉन्ग की ज़िंदगी में क्या होगा? क्या इसकी शादी होगी इस साल? कॉन्ग ने वैसे खामोशी से 2-3 सवाल पूछे हैं अभी ऑफ एयर। देखा तो क्या पूछा है कि आजकल मज़ार कौन सा खुला हुआ है? कसम खुदा यही पूछा हुआ है। मज़ार पे जाता है ऐसा लूट रहा आजकल, आपकी सोच है? हाँ जी हाँ। क्या पूछा था तुमने? कैंसर के ज़ोडिएक साइन की सिचुएशन कैसे होगी? वो तुम हो। अभी भी खराब है। वो तुम हो। अच्छा, तेरे ज़ोडिएक साइन की खराबी की वजह ज़ोडिएक साइन नहीं है, तू खुद है। नहीं तो फौरन पूछ। अच्छा, इनकी शादी होगी? है, शादी बिल्कुल होगी। शादी है? हाँ, 2026 में शादी हो है, जाएगी। उसको खुद भी यकीन नहीं है। लेकिन ये बताइए इलाज के बाद ये दिमाग का इलाज आप लोग बीमार, दिमाग, ब्रेन ओनली। यस। अच्छा, कॉन्ग से बड़े टाइम बाद मुलाकात हुई है, बड़े यंग और फ्रेश से लग रहे हैं ये।
ये मेकअप का कमाल है, भी धोके देख मुंह। यार एक बात मैं यहाँ सवाल बड़े बड़े लोगों के चेहरे बाजे हो जाएंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक तो इतना वाजे हो जाएगा चेहरा कि आपकी सोच है। दमिश्क में पहली जंग जब छिड़ी थी तो इन्होंने उसकी वो लिखी थी सवाने। एक सवाल था मेरा जवाल भाई कि आपको तुम्हें पता है, तुम खुद भी एक सवाल हो। आप लोगों को तो पता नहीं है, वाकई एक सवाल है। कभी इसको हल करने की कोशिश करना, पागल हो जाओगे। ये वाहिद आदमी जैसे ही पैदा हुआ ना, नर्स ने इनकार कर दिया। अब मैं डर रहा हूँ कि इनका सवाल होगा क्या। इनका कोई आज हम पे पूछ लो क्या। वो सवाल ये कि नॉर्मल ज़ोडिएक साइंस होते हैं और चाइनीज ज़ोडिएक साइंस, ये सेम है। पूरी दुनिया में ना, ओ भाई खुदा का वास्ता, ये कौन आदमी कौन है जो छुपा हुआ है? मुबारक हो, कौन की दुल्हन मिल गई। भाई अगर ये और बता मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये ना कौन की आड़ में अपनी खुशियां मना रहे थे। और वो सब बिल्कुल दूल्हा बने बैठे, कोई बात नहीं तुम बोलती रहो। मैंने कहा भाई अगर ये ऐसी दुल्हन है तो ये गलत है सितारे। नहीं, आप इधर भागे, यहाँ से आई सितारे सही भी हो तब भी तेरी दुल्हन गई है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सितारों की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। ये सितारे नहीं है, ये सितारों की वजह से नहीं, करतूतों की वजह से। क्या बात है। अच्छा, नदीम भाई की दूसरी शादी होगी। नदीम भाई माशाल्लाह बाल वाल सेट करके दोनों बिल्कुल करीब करीब हुए हैं। ये बताएं, राहुल और क्या, राहुल और केटू राहुल नहीं होंगे? राहुल नहीं, राहु की तू। नहीं, वो अपने होने वाले को बता रहे, राहुल के। अच्छा, वैसे अगर आपके यहाँ अब हो गए ना तो आप मशहूर हो जाएंगे। लोग आपसे पूछेंगे इस उम्र में ये कैसे। वो पूछेंगे वो कौन सी पुड़िया खा रहे हैं। नहीं, ओके जी सर। जी सर, अभी रिसेंटली आपने देखा ना अफगानिस्तान पे वो हुआ, लेकिन ये जो मार्स रेट्रोग्रेड हुआ है, ये इसका इम्पैक्ट है। और ये सिलसिला 20 के बाद, यानी कि जनवरी की 20 के बाद ये मज़ीद बढ़ेगा कि बिल्कुल हमारे पड़ोसी जो ममालिक हैं, उसमें ईरान हो, इंडिया हो या अफ़गानिस्तान हो, यहाँ ये इसका इम्पैक्ट है कि आज नक्षत्र 27 को सैटर्न का नक्षत्र चेंज हुआ है। अब पहला इसके 4 पदा हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इनिशियल में तो ये स्टार्ट है ये क्या। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 25 में जंग अजीम हो सकती है, तीसरी जंग हो सकती है, क्या ऐसे चांसेस हैं? बिल्कुल सर, ये मैंने आपको बताया ना, मार्स का साल है और अब लॉ इन्फोर्समेंट या वॉर, जंगें, इन सब चीज़ों को खुदा गवाह है, जब से बैठे ना कोई अच्छी बात नहीं की। जंग हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, तबाही मच पानी आ जाएगा। ये है पानी पे जंग या पानी के मतलब सुनामी का आना, बहुत ज़्यादा बारिशें होना, ये क्योंकि पाइसेस ज़ोडिक साइन में सारे प्लैनेट्स सारे कंजक्शन में होंगे। अच्छा, सो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ा मसला है महंगाई का, इकोनॉमिक कंडीशन हमारी बहुत बुरी है इस वक्त, तो क्या वो तब्दील होती हुई नजर आती है? बिल्कुल तब्दील होती हुई नजर आ रही है, बल्कि ये जून के बाद, 5 जून के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी क्या मैं कहता हूँ भाई, सितारों पे जाते हैं, चेंज करके हालात ही बदल देते हैं, नहीं होने देंगे ये सब पाकिस्तान। अच्छा, मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम यहाँ से लांडी जाके दिखा दो। सितारों पे जाते, बड़ी मुश्किल से तो तुम पढ़ाने जाते हो। सितारे कितनी दूर हैं तुम्हारे ख्याल में?
भाई मतलब भी कुछ ऐसा करें कि सितारों को जाने की जरूरत नहीं पड़े, यही तो मैं यही क्यों करूं, पाकिस्तान। खुद भी करो कुछ। कुछ भाई के बारे में बताएं। एक मैं बताऊंगा भाई के बारे में बाद में, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। हाँ जी, चलो, ब्रेक, आइए जी। अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छा गाया आपने। हाय, बहुत मैं अच्छा सत की गाया। तबीयत कैसी है अब? आप ही आपसे मैं नाराज हूँ, आप मुझे जब से छोड़ के गई हैं ना मैं बीमार पड़ गया। ये बीमार नहीं पड़ा था, मजार पे पड़ा था। और ये चादर भी उन्होंने दी है इसको। मैं आपको बता रही हूँ, जिस हालत में वहां मिला था ना, देखा नहीं जा रहा था। हाय इतनी रब्बा, मैं आपको बोल के गई थी ना, ख्याल रखना मेरे ये भाई तो का। खुद वही थे। एक मिनट, इसके दीदार पे जो गल्ले पे बैठे थे यही तो थे। आप ही मेरे साथ पूरे का थे। पूरा आवा ही बिगड़ गया। नदीम जीजू मेरे हाँ, साथ तो पहले तो बहुत अच्छा था। कह रहे हैं नदीम जीजू मेरे साथ थे आप ही। ख्याल रखना। तो मैंने चने की भी बिरयानी खिलाई और गोश्त वाली भी हाय, बिरयानी, मैं सत अच्छा लेकिन मैं बीमार पड़ गया। वैसे एक ओ बुलबुल, एक बात बताऊं। मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं, कह नहीं पा रहा। देखो, एक बात सुनो, जब तालियां बजती हैं तो बीच में नहीं बोलते। ब्लड प्रेशर ने सिर्फ दिमाग पे असर किया है। भाई सुभान अल्लाह, आपके खांसने पे उस उम्र रसीदा बुजुर्ग का ख्याल आता है। अच्छा, इसमें नहीं बजाओगे तो तुम्हें पता नहीं उम्र रसीदा कहते किसे हैं? उस उम्र रसीदा बुजुर्ग का ख्याल आता है जिसने 54 साल हुक्का पिया हो। जी, मेरे बारे में कुछ बताएं सर। तुम्हारे बारे में लिखा ही नहीं गया। मेरी शादी हो जाएगी अगले साल। इनके बाद हमारे मुल्क में नहीं होती। इतनी मर्तबा बताया, हमारे मुल्क में अभी तक नहीं होती। हाँ, तो मैंने कहा है ना, कनाडा ले जाऊंगी तो फिर वहीं कर लेना। वहां भी नहीं होती। छुप के तो हो ही जाएगी ना। कनाडा कैसे जाएंगे आप? कनाडा हाँ, कनाडा। हाँ, नहीं तो चले जाएंगे हम कनाडा, मैंने बात की हुई है। डेवो पे नहीं जाते कनाडा। हाय रब्बा, इनको तो पता ही नहीं शकूर भाई का। मैंने उनसे बात की, पासपोर्ट भी बनने के लिए दिया हुआ है। शकूर महमूदाबाद 4 नंबर पे रहता है। शकूर, हाँ, आईडी कार्ड मैंने बनने के लिए दे दिया, वो बन गया। उसका अपना आईडी नहीं बना हुआ शकूर का। नहीं बना हुआ उनका। नहीं बना हुआ आप ही जी। आज हमारी पड़ोसन नहीं आई परवीन? हाय, बेबी नहीं आई ना? नहीं, चल खैर है, कोई बात। लेकिन मेरा बहुत दिल लगा हुआ था उनसे। सच के? आज तो फिर मैं चली जाती, तू बेबी को बुला ले। नहीं आप बड़ा तेरे मेरे बगैर तेरा दिल लग गया था। घर चल, तेरे को बताती तो हूँ आप मैं। मुझे छोड़ के जो चली गई थी अमेरिका। हाय, तो तेरे जीजू को छोड़ के गई थी ना। आप लोग लाहौर को अमेरिका ही कहते हैं क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या? हमारा अमेरिका तो वही है ना। और कनाडा क्या है? कनाडा हाय, फैसलाबाद। इनको क्या पता? और फ्रांस सखर होगा। नहीं, वो मुल्तान है हमारा। अच्छा, मुल्तान जी जी। ब्रेक है? ब्रेक है? इतनी जल्दी क्यों आ रही है ब्रेक? जल्दी ब्रेक आ गई। पता ही नहीं चल रहा। आपको नहीं पता चल रहा ना? नहीं। मुझे चल रहा है। आपसे इल्तिमास है, वक्फे पे जाइए। अगर आप वक्फा नहीं लेंगे तो आपके घर में कौम की पैदाइश हो सकती है। वेलकम बैक। और चाय मैं बनाने लगा हूं, और आज मेरे हाथ की चाय आप भी पियेंगे सर।
आज आपके लिए चाय बन रही है। थैंक यू। तुम्हारे लिए नहीं, जमाल के लिए बोल रहा हूँ। जमाल के लिए हो या कमाल के लिए, बात तो एक ही है ना। एक ही है ना, आप ही बताइए। अच्छा आप कसम खाइए, कमाल है। मेरा भाई कमाल ही है। कमाल। पहले डिसाइड तो कर लीजिए भाई है या जी। नहीं नहीं कुछ भी है भाई तो है, भाई है। कमाल। जी भाई। जी सर। और भाई आपके चूल्हे और खुशबू और उबलती हुई चाय के साथ हम भाईजान एक बार फिर, मुल्क में चीनी का बोरा नहीं है, चीनी नहीं। हाँ जी, लेकिन कब? लेकिन कम। हाँ। तो ठीक है, अगर तुम लोगों को नहीं पीनी तो मुझे क्या है। नहीं नहीं हमें हालांकि हमारे लिए जितनी चीनी फायदेमंद है और कोई चीज नहीं है। नहीं है। हमारी दोस्ती का हक जितना चीनी ने अदा किया, जब जरूरत पड़ती है हम उधर ही चले जाते हैं। In all honesty, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। यस भाई पहला सवाल है, हाँ। अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? है। अगर आपको पीसीबी का चेयरमैन बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? जो बने हुए उन्हें नहीं हटा सकते आप। भाई ये तो फॉर एग्जांपल है। नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल भी ना दें आप। अच्छा पीएसएल का बना दें, चले आप। जी, पीएसएल पीएसएल का चेयरमैन नहीं होता भाई क्यों हटा दे, जो वो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर अच्छा रहे हैं। भाई आप कौन सी पीएसएल की टीम और कौन से प्लेयर को ऑक्शन में इन्वेस्ट करेंगे? कोटा ग्लैडिएटर्स। यस। और मैं कोच रखूंगा या चीफ कोच रखूंगा जावेद मियादाद को, जावेद भाई को लेके आऊंगा और सरफराज को ताउम्र कप्तान बनाऊंगा। जी भाई एक दिन आप जजीरे पे गए, मैं जजीरे पे गया हूं। आप जजीरे पे गए और आपका दिल चाहा कि आप स्विमिंग करेंगे, मैं जजीरे पे गया हूं और आपका दिल चाहा कि तो मैं आप स्विमिंग। समंदर में क्यों नहीं गया स्विमिंग के लिए? भाई अब आप जजीरे से समंदर में जाने वाले, हाँ। आपने अंदर डुबकी लगाई, आप तैर रहे हैं, हाँ। शपड़ाक शपड़ाक, और भाई अंदर आप जब जाते हैं बिल्कुल नीचे तो आपको एक मछली दिखती है, मछली आपको देखी बोलती है उड़ी साहिर भाई आप मछली को देख के क्या? समंदर भी अपना लाया पागलों वाला। पहली बात तो ये कि मैं अगर समंदर में जाऊंगा तो इंशाल्लाह नीचे ही जाऊंगा, तैरना ही नहीं आता। और मुझे देख के मछली नहीं बोलेगी अरे साहिर भाई आप, मछली ये कहेगी दूसरी मछली से खुराक आ गई, खुराक आ गई। मतलब भाई मछली आपसे बातें करना शुरू कर दे तो आप क्या बातें बोलेंगे? बेटा मेरी जिंदगी इतनी पैथेटिक नहीं है कि मैं मछली से बातें करूं। और बड़े लोग हैं जिनसे बातें करूंगा मैं। ओके भाई अगले सवाल पे चलते हैं। अगर भाई दो मुल्कों की जंग चल रही हो और आप बॉर्डर पे हो तो आप क्या करेंगे? अबे मैं क्यों इतने खतरनाक काम क्यों करूं? कभी मैं जजीरे पे जा रहा हूँ, कभी मैं समंदर में मछलियों से बात कर रहा हूँ, कभी मैं दो मुल्कों की जंगों के दरमियान क्यों खड़ा हूँ भाई मैं? कौन के सवाल है ये? भाई ये मेरे खतरनाक सवाल हैं। बाढ़ में जाए से सवाल। ओके अब भाई ये सवाल तो आप बताएंगे जी। अगर आपको यूएसए का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, चाय दे दो। ओ चीनी। अगर आपको यूएसए का प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? बोला तो है लिखता है कि चाय तेरे दे दो। सवाल। जी भाई। कौन लिखता है तेरे सवाल? मैं खुद। देखें जब यूएसए का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, मैं पूछे क्यों? क्यों भाई? क्योंकि मैं वहां पैदा नहीं हुआ और जो वहां बाय बर्थ सिटीजन नहीं होता उसे यूएस की प्रेसिडेंसी नहीं मिल सकती। गवर्नर बन सकते हैं आप दूसरा ओहदा रख सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंसी नहीं मिल सकती आपको यूएस की। और अब तो जो बच्चे वहां पैदा होंगे, ट्रंप ने एक रूल लेके आ रहा है, जो बच्चे वहां पैदा होंगे और अगर वो जैसे पाकिस्तानी फैमिली के बच्चे हैं तो याद रखिएगा कि उनको भी नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। पहले ये होता जी अब वो ये लॉ पास करने वाले हैं। पहले तो ये होता था ना किसी नेशनैलिटी मिल जाती थी वहां जाके लोग, तो अब नहीं होगा ये। या
ओके भाई, अभी वो लॉ पास नहीं हुआ बट सून इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कह रहे हैं इंशाल्लाह। कोई हाल नहीं, तभी तो कभी लैंड ही नहीं किया। भाई अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट हमारे मुल्क का, अगर क्या? ट्रैफिक डिपार्टमेंट अच्छा आपके हाथ में एक दिन के लिए आ जाए तो आप क्या क्या चेंजेस करेंगे इसमें? देखो, पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स में ट्रैफिक है। जी भाई, चले भाई, अगर आप ट्रैफिक के लिए अच्छा, आप इस क्या पे एक्चुअली बजनी चाहिए। चले भाई, ट्रैफिक जो है वो आपके अंडर आ गया, आपको चेंजेस करने के लिए हैंड ओवर किया, आप क्या क्या चेंजेस करेंगे इसमें? सबसे पहले जो मैं चेंज करूंगा, मैं सिर्फ एक चीज चेंज करूंगा, जी भाई, जेन्युइनली एक चीज चेंज करूंगा, खुदा का वास्ता लेन में चलें अपनी, बस। नथिंग एल्स। लेन से इधर होने पे जुर्माना, बस, दैट्स इट। और भाई स्पेशली ट्रक्स और ट्रॉलर का भी ये बड़ा कानून आप जरूर कीजिएगा भाई। क्या? ट्रक्स और जो ट्राले आते हैं ना, उसका भी कुछ कीजिएगा इलाज। उन्होंने बोला कि सब एक लाइन में चल, जी, तो नहीं, समझ ट्रक्स की अलग होती है, गाड़ियों की अलग होती है। हाँ, अच्छा, जी, ओके। बिल्कुल। अच्छा भाई, अगर आप कोई सॉफ्ट ड्रिंक होते तो वो कौन सी ड्रिंक होते? क्या फेंक के मारा? भाई अगर मैं सॉफ्ट ड्रिंक होता कल आप आइसक्रीम थे, आज सॉफ्ट ड्रिंक। तो मैं ऐसी ड्रिंक होता जिसे आप पानी में मिला के नहीं पी सकते। किसमें मिलाते भाई फिर आप? हाँ? किसमें मिलाते? मैं आई थिंक स्क्वाश होता, मैंगो स्क्वाश। ओके भाई, अगर आप YouTube का शो शुरू करेंगे तो उसको किस टाइप का आप YouTube शो शुरू यही वाला जो हम अभी कर रहे हैं, यही वाला शो यूट्यूब पे। एग्जैक्टली द सेम। भाई अब आपके सामने हम 3 कैरेक्टर्स प्ले करेंगे और अगर आपके सामने ये 3 कैरेक्टर्स आ जाएं तो आप क्या करेंगे? लेट्स हैव अ लुक एट द कैरेक्टर नंबर 1। प्लीज काइंडली स्क्रीन पे प्ले कीजिएगा। कैरेक्टर नंबर 1। चलाएंगे नहीं तुम्हारे लिए, तुम देख लेना। नहीं चलाएंगे भाई किंग कॉन्ग। किंग कॉन्ग। जी भाई, मैं कहूंगा तुम्हारा बिछड़ा हुआ भाई यहाँ है। ओके भाई, कैरेक्टर नंबर 2 इज जी, टार्जन। इसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है टार्जन का। कोई भी मौसम में शर्ट ही नहीं पहनता। भाई तीसरा कैरेक्टर इज द वन एंड ओनली काउंट। अबे मेरे साइड किक को आप क्यों लेके आ गए? लव यू। हम बात कर रहे हैं द काउंट ड्रैकुला। चौधरी से मैं एक ही बात कहूंगा, काउंट ड्रैकुला छोड़ दो बे, काउंट देखो क्या लिखा है। चौधरी से सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा। वो क्या? चौधरी, अपनी औलाद के करतूत देख लिए। भाई काउंट ड्रैकुला हो गया। ओके आगे। भाई, अगर आप कोई हॉरर मूवी डायरेक्ट करेंगे तो उसकी स्टोरी क्या होगी? एक ही स्टोरी होगी, 3 बलाएं तेरे पीछे लगवाऊंगा। कौन से वो भी भाग जाएगी, ये मैं बता दूं। ओके, क्या आप पहचानते हैं कौन को? अगर आप WWF के रेसलर होते तो कौन से रेसलर होते? मैं क्यों होता? ऐसे काम क्यों? लुक एट मी एंड लुक एट द भाई आप भी फिट है माशाल्लाह। अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर। अल्टीमेट वॉरियर। भाई आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? ओपरा, कव्वाली या जैज एंड ब्लूज? ओपरा नहीं है, ओपरा। Opera. ओपरा। जी। ओपरा इज अ नेम। Okay. ओपरा। ओपरा, कव्वाली और जैज एंड ब्लूज? आई थिंक कव्वाली एंड जैज। भाई अगर आपको पाकिस्तान में एयरपोर्ट का इंचार्ज बना दिया जाए, है? एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयरलाइंस के लिए, तो भाई आप क्या चेंजेस करेंगे? अच्छा, ये वाले जो ओहदे होते हैं ना, ये सिर्फ अपनों को जाते हैं, हम गैर हैं भाई। भाई जब वो बन सकते हैं तो एक दिन आप भी नहीं, शायद बिल्कुल नहीं बन सकते। ये आपकी खाम ख्याली है, नहीं ओके, बन सकते। आपके वैसे भाई विजन में इन कुछ केस कोई विजन नहीं, आगे चलो। लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आप यूनिवर्सिटीज में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो वो कौन सा होगा? ऑनेस्टली 2 सब्जेक्ट होंगे। ये बंद कर दीजिए, माइक बंद कर दीजिए, यहाँ पर किसी के खुले हुए हैं प्लीज, लॉट्स ऑफ डिस्टर्बेंस। 2 सब्जेक्ट होंगे।
हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है लेकिन वैसे नहीं पढ़ाया जाता। आई थिंक एक तो पब्लिक स्पीकिंग मुझे लगता है कि उसको पढ़ाना चाहिए, और दूसरा टॉलरेंस। जबरदस्त। टॉलरेंस बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको बर्दाश्त मुल्क में नहीं पढ़ाई जाएगी हम कहीं भी नहीं पहुंच। सही बात है, बहुत जबरदस्त। ओवर टू यू शांति जी। तो सबसे पहला सवाल आपके साथ ये है कि जब आप परेशान होते हो तो सबसे पहली कॉल किसको करना चाहते हैं? उन्हें, पर उन्हें कर ही नहीं सकता। नहीं, उसमें कभी कभी मैं उनका नंबर मैंने ब्लॉक कर दिया, उन्होंने मेरा ब्लॉक कर दिया। कभी कभी मेरे पास भी आती है वो कभी। चाय मजे I'm just kidding, कोई खुदा का नहीं भाई नहीं। अच्छा, आप अच्छे सुनने वालों में से हैं या नहीं? सॉरी, अच्छा, आप अच्छा सुनने वाले हैं या अच्छे बोलने वाले हैं? क्या आई लगता है थिंक बगैर अच्छा सुने आप अच्छा बोल ही नहीं सकते। सही बात है। आपको अच्छा सुनना जरूरी है अच्छा बोलने के लिए। ब्रेक है जी। सर ये बताइए, जमाल ये बताइए कि जिंदगियों का पूछ रहे हैं, नदीम भाई की जिंदगी का क्या है, किस तरह से? आप इनकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ले लीजिएगा इसके बाद और थोड़ा सा बताइएगा, बिकॉज आई रियली वांट टू नो। मुझे आप जानते हैं तो मेरे बारे में, शो के बारे में प्रेडिक्शन कीजिए। देखिए, शो के बारे में, शो माशाल्लाह एक तो वैसे एक सेकंड ठहर जाए यार, आप इतने लोगों का तस्वीर लगाते हो, हम खुद भी आते पर हमारा भी तो लगाओ यार। ये कितना गलत बात है, कितना गलत बात है। ऐसे तो ये अच्छा तो नहीं है यार, हमारा तस्वीर लगाओ। हमारा इतने आदमी के बारे में बात हो तो उनका तस्वीर लगता है, हमारा लग। सबसे पहली चीज़ ये है कि भाई, एक तो मैंने कहा, आपने भी बोला कि यार 9 नंबर का साल है मार्च का, एक तो बिल्कुल साल स्टार्ट पे, तो आपके लिए तो फेवर का है नया साल इंशाल्लाह। उनसे मुलाकात का चांस है कि नहीं? शो पे वो जिनको मेरी निगाहें ढूंढती हैं उनसे मिलना है कि नहीं है? बहुत मुलाकातें होंगी। तो फिर उनका क्या होगा जिनके साथ हैं वो? तुमको दुनिया में सबकी तस्वीरें मिलती है, मेरा नहीं मिला है। हमारे साथ, हमारे जज्बात के साथ अत्याचार है। अच्छा, अब शो आप होस्ट कर रहे हैं, आप चला रहे हैं शो, तो लाजमी सी बात है कि वीनस आपके 11th हाउस में चला जाएगा, ठीक है? और ये होगा कल से। कौन से घर में? 29 से 11th हाउस में। हमारे घर में सिर्फ जबार है। इस पे ना ये ढोलक मोलक मत बजाओ यार, हमारे 11वें घर की बात हो रही। खुदा गवाह, पहला नहीं बसा पर 11वां बसा लेगा। हमको अंग्रेजी भी अंग्रेजी स्टाइल में अच्छी लगती है। हाँ, तो कल के बाद से शो माशाल्लाह बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, नजर आ आज रहा है। ऐसा नहीं, नीचे कल के बाद से देखिए, वीनस रूल करता है, ठीक है? और आपके 11th हाउस में वीनस का जाना, यानी क्या एक्वेरियस में जाएगा वीनस, आपके 11th हाउस में जाएगा, 5th हाउस पे उसकी एस्पेक्ट है। एक बात पूछे भाई। हाँ जी। वो तो छोड़ो, है सब मिलेगा कि नहीं? ये गंजा थाली इसलिए बजा रहे, मुझे मिलेगा तो इसको मिलेगा।
खुदा जैसा 2024 गुजरे अल्लाह दुश्मन का भी ना गुजारे। वो इंडिया का कौन सा गाना, तौबा 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 तौबा। देखिए अब वो वीनस आपके सेकंड हाउस की भी लॉर्ड है ना, तो पैसा बिल्कुल मिलेगा और शो भी बहुत अच्छा चलेगा। और तीसरा वो कॉन्ग की तरफ आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे नहीं थे? यार, गंजा बाद क्या? में ये तो ऐसे इसको छोड़। मतलब सैलरी मुझे भी तो मिलेगी। इसने इंशाल्लाह कल से शावरमे की दुकान खोलनी। उसमें फत है, गोश्त नहीं होगा, ये कद्दू लगा के चीलेगा। क्योंकि ये कौन है? ये कुछ नहीं कर सकता। तो आपने एक कहा ना कि 2024 अच्छा नहीं गया, तो सैटर्न का साल था आपको तो पता ही है कैसे गया। ठीक है। सिर्फ एक साल नहीं था ये, पिछले तकरीबन ये ढैया ख़त्म हो रही है आपकी, तो ये हम पे तकरीबन भी डैया थी। 2.5-3 साल का एक टाइम था जो अब अपने एंड पर होगा इंशाल्लाह। तो इसीलिए मैं 2025 आपके लिए एक बेहतरीन साल कह रहा हूँ। माशाल्लाह। तो उसमें फाइनेंसेस आपके सेकंड हाउस के घर का लॉर्ड और ये शो वीनस आपके 11th हाउस में जाना, तो जो ये डिज़ायर्स थे कि यार हाँ शो बहुत अच्छा हो जाए, ख्वाहिश होती है, इनकी होगी आपकी होगी, आप होस्ट हैं, आप चला रहे हैं शो, लाजमी बात है कि आपका बढ़ चढ़ ज़्यादा मैटर करेगा। तो वो शो कल से सवाल, हाँ जी ये तो सारी बातें सही है, ठीक है। उनसे मुलाकात का छाना सही कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आप ही नहीं है। सबको लोग मिल गए, नदीम भाई को आप मिल गई, आपको नदीम मिल गए, और जब से आप मिली है बोलना भी छोड़ दिया है इन्होंने। खोंग वो आदमी है जो खुमारा दुनिया में आया था। इंशाअल्लाह अजीज खुमारा जाएगा। और ये जब ये वाहिद आदमी है, आप देख लेना, ये वाहिद आदमी आप देखना, मैं झूठ नहीं खान कह साहब हमारा भी दिल है, हाँ, हमको भी शादी हमको भी मांगता है। दिल है। तुम्हारा दिल तो है और भी बहुत चीजें। वाहिद आदमी है जिसकी वजह से कब्रिस्तान में सन्नाटा हो जाएगा। मुर्दे ब्रेक डांस करेंगे, देखना। जिस दिन ये जाएगा उस दिन मुर्दे बाहर आ जाएंगे। पूछो क्यों? क्यों हवा में इतनी खुशबू होगी। गोरगन हाथ झाड़ के बोलेगा हमको माफ करो, हमने ये काम ही छोड़ दिया। लेकिन कॉन्ग ने जब वो गाना गाया था तो लग नहीं रहा था कॉन्ग ने गाया है, बहुत जबरदस्त। गाना नहीं गाया है, गाने में एक जगह लगाई है। गाना तो मैंने उसने गाया है। आप चाचा तुम छोड़ दो, हम रैपर है। तुम क्यूट नहीं हो। मेरी तो ऐसे हाथों का वैक्स कराया करो। मर्दाना हाथों में नेल पॉलिश लगा के अंगूठी पहन ले। ये बहुत प्यारा लग रहा है मेरा भाई, ये बहुत है। अंदर से तुम पक्के हो, जानता हूँ। मेरी शादी का पूछे ना। नहीं होगा, हमारे मुल्क में नहीं होगा। तो जहाँ होगी वहाँ पूछ लो। आपने तो पूछ लिया ना अपना। एक नहीं बात तो मेरी- बताओ, एक तुम्हारा छोड़ो, तुम्हारा आप ही का भी नहीं हुआ है वही तो बोल रही हूँ। और इनका होगा भी नहीं। नहीं, अल्लाह ना करे। इस उम्र में आपके कुल होंगे। आप सोचो, आप दुल्हन बनो इस उम्र के अंदर, हाँ तो आप सोचो क्या कयामत की दिन वो जिंदगी अजीब होगी। आपका घूंघट उठा के नदीम क्या बोलेगा? ऐसे करके घूंघट उठाएगा, आपको काशी आएगा, बोले चलो डॉक्टर के पास चलो। और अगले दिन नदीम को हार्ट अटैक हो जाएगा। ये तो सोचो पठान का दिमाग है, क्यों होगा ये तो पूछो। क्यों? सुबह सुबह आप जब मुंह हाथ धो के आओगे, नदीम आपको देखेगा, इसके बाद आसमान की जानिब नजर उठाएगा।
और बोलेगा मालिक जज्बात में जो हुआ हुआ वापस बुला। अच्छा मैंने अरे बोलते भी हो। यार ये आदमी जो हमारे यहाँ घूम रहे पटेगा तो नहीं? ऐसा लग रहा जैकेट तो वही है। पता चला हम लोग सब सारी जिंदगी के लिए यादगार हो गए। हमको तो छोड़ो, आपका क्या होगा? ये कुछ बोले थे बड़ी देर बाद। सॉरी मुझसे कह रही थी किस्मत का हाल इनसे ना पूछे, मैं जब आऊंगी किस्मत खुद ठीक कर दूंगी। हाँ अब मैं चुप खामोश सोच रहा हूँ। ये चुप चुप की बातें क्यों करते हो? हम तो कहते ये एक्टर है, नहीं ये ब्रेक की बात है। अच्छा जुबैर भाई सोच लो क्या हो रहा है आपको? अब ये कैरेक्टर से हट गए दोनों। चेक तो करो, इन्होंने इतना प्यारा एक शेर लिख के इनको दिया है। हम तो परेशान हो गए देख के। और आपने भी पढ़ लिया शेर। वैसे अखबार दो तो कहती है मैंने पढ़ा ही नहीं तीसरी के बाद। एहसास हुआ आपको? मैं 6 घंटे का भी शो कर सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। We're gonna take a break के बाद। आपने बहुत अच्छा लग रहा था। तुमको माइक को तुमको एहसास है तुम्हारे साथ लोग क्यों नहीं चले साथ में? तुम इनको ऐसे देखते थे। थैंक यू भाई। हाँ, जी सर। सर तो बताइए सर, तो शो अच्छा होगा? जी सर, शो पैसे भी हो जाएंगे? स्टार्ट से ये नहीं कि 29 दिसंबर से कल परसों से शो आपको ज़बरदस्त चलता हुआ देखेगा। फाइनेंसेस क्योंकि लॉर्ड ऑफ द सेकंड भी आपके जायचे से, और आप शो चला रहे हैं तो आपका बर्थ चार्ट, आपकी कुंडली वो ज़्यादा मैटर करती है। तो शो भी और फाइनेंसेस भी, जो फाइनेंसेस को लेके प्रीवियस 2-3 महीने में कुछ अगर हर्डल्स थे तो वो कवर करते हुए ही आगे बढ़ेगा। और फिर आगे वीनस सर एक्सॉल्टेड होने जा रहा है, मतलब 11th हाउस से ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट वो 12th हाउस में देगा वीनस। तो ये सिलसिला रहेगा सितंबर की 7-8 तक। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर वीनस लगन पे आएगा, वो एक अलग सीन है। लेकिन लगन पे आएगा तो क्या हमारा लगन खत्म हो जाएगा? एक बात बता दो, जब भी वीनस लगन यानी कि फर्स्ट हाउस में आना, सेकंड हाउस में जाना, थर्ड हाउस में, ये सारे वीनस के लिए बहुत एक्सीलेंट है। जिस हाउस से अभी निकल रहा है वहाँ थोड़ा सा डिफिकल्टीज थी क्योंकि सन भी नज़दीक था, वीनस कंबस्ट हो जाता है। जब कोई प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है तो लाजमी सी बात है कि आसमान पे नहीं नजर आता। But you think that it'll be good, right? बेहतरीन, जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। Okay, that's really good. That's really good. हेलो हेलो, वो गफ्फार भाई पूछ रहे हैं डॉलर किधर जाएगा? ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि डॉलर कहाँ जाएगा। देखें, ये डॉलर मार्च के बाद, आप मेरी बात याद रखिएगा, डॉलर ठीक ठाक नीचे आएगा 230-35 पे। ये मेरी बात रखिएगा, 40, 230, 40 या मैक्सिमम 50, ये 230 से 250 के दरमियान डॉलर बिल्कुल आ सकता है। क्योंकि ये जो सैटर्न और राहु का कंजक्शन है ना, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपने वो बात सुनी है? पगले रुलाएगा क्या? नहीं, मैं इसको बिल्कुल उस सेंस में ही कहूँगा। But you think 230, 240 का हो जाएगा? जी सर, बिल्कुल होगा क्योंकि ये वॉर वाली ऐसा सिचुएशन कभी नहीं होगा कि 60 रुपए का डॉलर हो जाए? नहीं सर, ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जब तक कोलैप्स कर जाए यूएसए की करेंसी, तो उस सूरत में ये तो पाकिस्तान के हालात दूसरे एंड से जून से बेहतर नज़र आ रहे हैं। Okay. जून के फर्स्ट वीक से बहुत बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो उस वजह से ये डॉलर 230-40 के आसपास आ जाएगा और इंशाल्लाह। फिर अगले पूरे साल ऐसे ही रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल एक तो स्टेबिलिटी। महंगाई की सिचुएशन क्या होगी? लाजमी बात है सर, डॉलर नीचे गिरेगा तो थोड़ी सी महंगाई भी नीचे ही आएगी। बिल्कुल आएगी। नदीम, व्हाट डू यू थिंक? गफ्फार भाई, ये स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम नहीं, आप बोल रहे हैं स्टॉक कहाँ जाएगी?
अरे गफ्फार भाई बेचना है बेच दो, ये स्टॉक मार्केट का प्रोग्राम नहीं है। रात को गफ्फार भाई जाग रहे हैं इस वक्त? पैसे लगे हैं। अरे भाई यहाँ पे शायर के भी पैसे लगे हुए हैं, आप अपना छोड़े, अभी हमें शो करने दें। कहना स्टॉक मार्केट का कुछ तो बताओ ना, 1,17,000 पे गई है। देखिए, अरे बताते हैं। हाँ बेहतरीन सवाल है। स्टॉक मार्केट से लाजमी बात इकोनॉमी का ताल्लुक है। ये बेहतरी की तरफ ही जा रहा है ना, क्योंकि पाकिस्तान के सेकंड हाउस के घर का मालिक ही वीनस है। ओके, ठीक है, अब वो वीनस 9th 10th प्रॉपर्टीज महंगी होंगी। प्रॉपर्टी के लिए ये 2025 5 जून तक अच्छा साल नहीं है, क्योंकि मार्स जो है ना, मार्स से हम प्रॉपर्टी को लेते हैं। अब मार्स ही डिब्लेटेड है कैंसर साइन में 5 जून तक, तो प्रॉपर्टी नीचे ही रहेगी, बल्कि 5 जून के बाद फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हालात हैं रियल एस्टेट वाले बेहतर हो जाएगी, वो बेहतर ज़बरदस्त हो जाएगी क्रिकेट 5 जून के बाद। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि बाबर आजम कैप्टन नहीं, कैप्टन है मोहम्मद रिजवान। ठीक है, अब बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप यही बाबर आजम होते तो शायद मैं कह देता कि यार थोड़ा सा हालात मुश्किल है, नहीं पहुंच सकते, लेकिन रिजवान कैप्टन है। मैं ये बात कह सकता हूं कि आप फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम जीत भी सकते हैं, बहुत बिल्कुल जीत सकते हैं, चांसेस हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे को जिम्बाब्वे में, आपने सारी जिम्बाब्वे को तो ठीक ही है, लेकिन साउथ अफ्रीका, वर्ल्ड कप आएगा लेकिन हमारे। टेस्ट में जरा हालात खराब हैं आज। अच्छा हाँ, टेस्ट के हालात थोड़े से, क्योंकि खराब। वही वाली बात है कि सर कैप्टन चेंज है, तो जो अभी आप शो कर रहे हैं ना, तो आप इम्पोर्टेंट है। अब ये शो कौन या कोई कौन भी के करे, तो हर टेस्ट में हालात खराब होते हैं। तो वो चीज़ मेरा रहा ही कुछ ऐसे, अभी उन्होंने बता तो दिया, मेरे क्या मतलब और जो अब आप बुद्धि थी उसकी टेस्ट वो ना भी चली गई, उसके हालात बता दिए तो। वर्ल्ड कप आएगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़ा आइडियल टाइम है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में। देखिए, कप्तान का ही कुंडली, या जो लीडर है वही, जो जिसके हाथ में जो कैप्टन है, बस वही है सब कुछ। जिस तरह आप शो कर रहे हैं, मैंने आपको आपके बर्थ चार्ट को सामने रखते हुए ये बात कही कि 28-29 दिसंबर के बाद से आपको शो भी हिट होगा, तो इसी तरह रिजवान कैप्टन है, हिट हो आप गया फाइनल भाई, हिट हो गया। हो गया अच्छी ऊपर जाता हुआ आपको दिखेगा। ग्रेट जॉब। आपने वो शेर सुना, अपने ही गिराते नशेमन पे बिजली। वो अपने कौन है यहाँ पे? हमारे यहाँ भी एक नागिन है जो अंदर होती है, हमारे साउंड को ऑपरेट करती है वो नागिन। बगैर बालों वाली। और मजे की बात ये है, उसके घर में खुशी आ जाए तब भी हम मिठाई से महरूम हैं। हमको अपनी बनाई हुई चाय की कसम है, अगर हम 15,000 ना काटे हम भी परेशान। या 5,000 दे दो, या इंशाल्लाह जनवरी में 15,000 दोगे। बेसन के लड्डू का बोल के मुझे नींबू पकड़ा दिए थे। तुम बूर के लड्डू हो, बेसन के नहीं। और तुम्हारा लड्डुओं से क्या काम है? चमचम, गुलाब जामुन, ये को बर्फी मर्फी खाओ। बर्फी मुझे बहुत पसंद है बर्फी। आपने नाम बड़ा अच्छा, क्या नाम बड़ा अच्छा बताया, बर्फी। बुलबुल। उसके बाद बुलबुल। मैं बुलबुल तो तुम नहीं, चिमगादड़। ये नाम आ जाया था। नाम अच्छा, बाद हाँ, में वो मैंने सुना था। हम छोटे से एक वक्फा ले रहे और हम जिम्मेदार नहीं है इसमें किसी भी चीज की। जाओ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जैसे ब्रेक पे जाते हैं ना तो ये दोनों आपस में बातें करना शुरू कर देते हैं। पिकनिक पे जाने के प्लान बन रहे हैं और वो कूद के बाजी मुझे भी लेके जाइएगा। मैं भी चलूंगा ना। हाँ, मैं ख्याल रखूंगा ना आप ही का। तुम कमा के लाओगे बेटा। वो तो लाऊंगा, ख्याल रखूंगा ना। हाँ, पिकनिक हाँ। पे। नहीं, मैं खुद रख लूंगी। अच्छा, क्यों, आपको इनकी याद नहीं आएगी जब आप पिकनिक पे जाएंगी तो? हाँ हाँ, जब ये आएगी। गई थी तो मुझे कितनी याद आई थी ना आपकी। ये पता है कौन सा हाँ हाँ है कि बेटा मैं छुप के निकलूंगी। नहीं, मैं ऐसा कर सकती बस। हाँ, अभी तो किया आपने। वो तो जरूरी काम था ना।
जरूरी कोई काम नहीं था वहाँ, क्या काम था जरूरी? वो काम था ना उसको बता जो के यहाँ आप लोग करते हैं वो जाकर अपने वहाँ किया। यहाँ भी तो अनाज इकट्ठा करते हैं, वहाँ जाके किया। ऐसा क्या जरूरी काम था जी? और आप इसे देखें, नीम पागल हो चुका। आपके हिस्से की बिरयानी मैंने अच्छा, मैं परवीन एक को बात खिलाई। पूछना चाहता हूँ, ये चादर कहाँ से लाए हो तुम? वहां टंगी हुई थी तो अंदर से मेरी है। भाई इसमें कौन की खुशबू है? अरे तो मैं इस चादर के पास से गुजर नहीं सका था। ये इनकी चादर है, मेरी मेरी चादर चादर है, है। इनकी चादर। बस हो सकता है देख लिया, कुछ और चादर किसी की और की थी, मेरी खुशबू तो नहीं थी आपकी नहीं, चादर। वो पास से गुजरे थे। आपस में क्यों आप एक दूसरे को वो दे नहीं, नहीं, अच्छा। ये चादर से टेक लगा के खड़े हुए थे ना। हाय मैं सदके मेरा और मजे की बात है इसने कुछ नहीं कहा, चादर में ये भी था। उसकी तो तबीयत ठीक नहीं, उसकी तो नाक बंद है। हाँ, हाँ देखा, उसकी नाक बंद थी, इनकी आंख बंद थी। आप रहने दे, आपका तो सब खुला है ना। बस आप ठीक रहने चाहिए बस। वो आप सही कह रहे थे, फिर वो शायरी वाली बात शेर लिख के ब्रेक पे दे रहे थे। कुछ भी हो सकता है इस मुल्क में। मैं ये सोच रहा हूँ, क्या सल्तनत ऐसे तो नहीं तबाह हुई। मलका जो हमले करवाया करती थी ना मुल्क पे, वैसे करवाया। बादशाह कहता मेरे तो देख लो फिर, अच्छा दोस्त था तुम्हारा। देखिए स्टॉक मार्केट की कमाई जो है ना फिर ऐसे ही जाती है। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप कमा के तो लाएं, देखें कैसे जाएगी। ये मुझ पे छोड़ दे। नहीं उसको हम अगले उसमें जी क्या क्या? ये पता नहीं क्या कुछ कुछ कर रहा है। ये अपने जोडिक साइड के पीछे अच्छा लगे मेरी एक हुए। बात बता दे, तुझे पता तू प्रोग्राम में बैठा है, तेरे भी माइक खुला हुआ है, हाँ तो तुम अगर बात करोगे तो हम सब की बातों में तुम्हारी बात भी आएगी, तो किसी की बात वहां बाहर समझ नहीं आएगी। भाई मैंने कहा की पॉइंट याद दिला दूं, कुछ और की बताओ। पॉइंट उनको याद नहीं दिलाओ, नहीं दिलाओ। मैं भाई समझ मुझे- कहेंगे मुझे भी कुछ कुछ होता है, मगर अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं कसम खुदा की सिर्फ आपको हो रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, नहीं करे। इस उम्र में ज्यादा कुछ वरना एक ही एम्बुलेंस में दोनों जाएंगे। जब से आपने बोला ना वो शेर लिख के दे रहे, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो गया। उधर से ये आपकी आंखों का धोखा है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह दोनों नियत के बहुत खराब है। मैं आपको बता रहा हूँ, डिसाइड किया और हुआ है। देखिए आजकल जो है ना सिंध हुकूमत ने बहुत अच्छी एम्बुलेंस बनाई, वो पुरानी वाली नहीं है जो सुजुकी पिकअप में जाते हैं। ये तो आदमी वैसे ही तबीयत खराब कर ले। जी मेरे बारे में बताया ना कि मैं 2025 में कुछ अच्छा खा सकता हूँ। कह रहे हैं कि आपके बारे में खा सकता हूँ, खा सकती हो। गायब हुए हैं आजकल। नहीं आप क्या खा खाना- सकती हूँ। हाँ, ये खा सकती हो तुम। क्या? नहीं नहीं खा सकता हूँ। अबे यार चलो, जो भी हो तुम खा ले। जो भी हो, सही हो। बिरयानी खा खा के मैं बिरयानी? बहुत बोर हो गया। बिरयानी अब मैं कुछ अच्छा खिलाना चाहता हूँ ना आप ही हाँ को। हाँ चाइनीज खाएंगे ना, सासलिक। जब अंग्रेज बिरयानी खाते तो बी यानी हो जाता है। हाँ नहीं नहीं, अब मैं चाइनीज खिलाना ना उसको, सासलिक। तुम्हें इंग्लिश वाला बी यानी खाना है या पाकिस्तानी बिरयानी खाना है? जो आप खिला दें आप ही को। मैं तो चाइनीज ही खाऊंगी, वो भी सासलिक। चाइनीज का चाइनीज के आगे खाना लगा दीजिए। लोग सोचे कि हम बंदे फ्राई करके खा रहे हैं। और ये बात तो सही है, हमारे मुल्क पे चाइना केस कर दे। इसीलिए तो हम अपने लोग नहीं भेजते।
तुम लोग इंतजार में हो कब चाइनीज खाएं। तो खाना लगाना बहुत जरूरी है। हाँ जी। चाइनीज कुजीन। चाइनीज कुजी। कुजी नहीं आप मुझे बताओ, मैंने बोलना है। नहीं क्यों? नहीं मैंने बोलना ना। अंग्रेजी इसके बगैर भी कायम रहेगी। बस कह दो चाइनीज कुर्सी। चाइनीज कुर्सी। कुर्सी बस। Cuisine. चाइनीज कुर्सी। अब इन्होंने बोल दिया है तो बस यही, जो दिल में कहेगी वही अरे दिल मैं आपको एक बात दूं, बुढ़ापे की मोहब्बत में शोखियां अच्छी नहीं लगती। cuisine. हाँ, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। हाँ हाँ, और हर तरह से। सर दिल तो बच्चा है ना। जी दिल तो बच्चा है। सर दिल बच्चा तो है, लेकिन कमजोर बहुत हो जाता है इस उम्र में। और कुछ होना हो, तुम्हारे बैठने के अंदाज बदल गए। कहीं मोटरसाइकिल यूं ना चलाना शुरू कर। फिर तुम्हें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, फिर तुम्हें खाना मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्शन भी अलग है। अबे ओ ये अलग ही चलता है। अच्छा, जब से आपने बोला वो बिल्कुल एकदम सख्त होकर पीछे टेक लगा ली है। कुछ म्यूजिक इंडस्ट्री के अच्छा बारे में वैसे बताएं। वैसे एक ऐसे अच्छा छोड़ो, तुम्हारा म्यूजिक इंडस्ट्री से ताल्लुक क्या है? भाई मैं रैपर हूँ। हैं? रैपर। वो तो किसी चीज की टॉफी का रैपर हो। वो वाला रैपर नहीं। पहले जमाने में पापड़ बेचते थे। रैपर हो गया। कौन की फैमिली तो देखो। एक भी बच्चा बाप पे नहीं है। क्योंकि मेरे नहीं है इसीलिए। हाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म की क्या बात है, मेरे थोड़ी है। आप देख लें, अलग अलग हैं, वो अलग हैं, मैं अलग। आहिस्ते आहिस्ते यूट्यूब का प्रोग्राम लग रहा है। ओए ला जी। नहीं आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आप बनाने पे तुले हुए हैं। आहिस्ता आहिस्ता तो आपके दिल में जो कुछ उठ रहा है ना, कंट्रोल नदीम कंट्रोल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। हमें तो छोड़ो, उनकी एक दुख्तर है, उनका एहसास करिए। भाई ये वो वाला रैपर नहीं, चॉकलेट रैपर नहीं, मैं ये वही अटका हुआ ना? ये वही है, ये वही है। नहीं भाई, मैंने कहा कुछ यार अगर तुम अनानास छीलो। अच्छा जमाल, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्ग, थैंक यू। जो कुछ भी तेरे साथ हो कम है। Thank you guys. the one and only Sahir Lodhi bhai. Make some noise for us. मंडे को मिलेंगे और तमाम बुर्ज जो हैं, मंडे को 30th है ना? हाँ जी, 30th है। तो जितने भी बुर्ज हैं 12 जी, 12 ज़ोडिक साइन, तो उनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो हम आपको बताएंगे। तो अगर आपका ज़ोडिक साइन उसमें है तो आप और कॉल भी कर सकते हैं, बिकॉज ये इनको हम 10 बजे से बुला लेंगे, ये यहाँ पर होंगे, तो कॉल भी कर सकते हैं। आप कॉल कीजिएगा एंड ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू टेल एग्जैक्टली व्हाट्स गोना हैपन। गैब का इल्म सिर्फ खुदा को, ये जान लीजिए, ये तमाम एजुकेटेड गेसेस होते हैं और इल्म होता है। और आपसे मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए वीकेंड पे हमें मिस मत कीजिएगा, बिकॉज हम आपको बहुत मिस करेंगे। विल सी यू मंडे, टिल देन खुदा।